हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है। ये आपका एक आयरन बार है, एक आपका ब्रास बार है, और ये दोनों के दोनों कंबाइन हो रखे हैं और दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो इन दोनों को कंबाइन कर रखा है, तो दोनों को जब कंबाइन किया गया तो कंबाइन करके हमें एक कंपाउंड बार मिला। क्या मिला? कंपाउंड बार मिला। यहाँ पे हमें हीट करंट भी बताना है, इस कंपाउंड बार में कितना हीट करंट फ्लो हो रहा है। हीट करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही हीट करंट बोला जाता है। ठीक है। एक्चुअल में इसके आयरन के इस वाले एंड में टेम्परेचर 373 केल्विन है और इस वाले एंड में जो है टेम्परेचर जो है 273 केल्विन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीट होती है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करती है, तो वो इस तरफ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करेगी। ओके। दूसरा एक और चीज बताता हूं, क्योंकि यहां पे का लेंथ भी सेम है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहां पे आयरन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा वही ब्रास में भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा। दोनों जगह जो है हीट करंट सेम होगा। ठीक है। तो हीट करंट जो होगा, हीट करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही हीट करंट बोला जाता है। हीट करंट इन आयरन वो किसके बराबर होगा? हीट करंट इन ब्रास। ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। जब दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। ठीक है। क्योंकि यहां पे हीट जो फ्लो हो रही है ना, जितना यहां पे हीट फ्लो होगा उतना यहां पे भी हीट फ्लो होने वाला है, रेट उनका सेम होने वाला है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज के, क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज होने की ही वजह से हीट फ्लो हो रहा होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है। तो बस इसी एक्सप्रेशन का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो ये आयरन बार दे रखा है, उसका लेंथ ये दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है आयरन बार का। ब्रास बार का भी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा, K2 थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी। आर सोल्डर्ड एंड टू एंड, वो सोल्डर्ड हो रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये एंड टू एंड सोल्डर्ड हो रखे हैं। द फ्री एंड ऑफ द आयरन बार एंड ब्रास बार आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर इतना इतना। ठीक है। तो इनका जो ये फ्री एंड है, यहाँ पे का जो टेम्परेचर है ये इतना है, यहाँ पे का जो टेम्परेचर है ये इतना है। ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है एंड देन उसे कंप्यूट भी करना है। ठीक है। एंड हैंस कंप्यूट भी करना है। तो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है वो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार। देखो ये जो दो बार हैं, इन दो बार का जंक्शन इसे कहते हैं। ठीक है। जहां पे ये दोनों के दोनों मीट करते हैं ना, उसे जंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे का हमें टेम्परेचर बताना है, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। कह रहा है ना, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द टू बार। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है, फिर उसे कंप्यूट भी करना है। तो अगर मुझे यहाँ पे का टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, इस जंक्शन के टेम्परेचर के लिए, तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि हीट करंट इन आयरन विल बी इक्वल टू हीट करंट इन ब्रास होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो सेम होता है। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। ये आपका हीट करंट का फॉर्मूला है, तो इसके लिए आ जाएगा ये के की जगह में यहाँ पे आयरन के उसमें ये K1 आ जाएगा, यहाँ पे K1A1। K1 मतलब ये K1 क्या चीज है? इस आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी है और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। ठीक है। यहाँ पे फिर ये डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे का टेम्परेचर है, यहाँ पे का टेम्परेचर, उसे वो जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो ये 373 केल्विन है, यहाँ पे का हमें पता नहीं है। ठीक है। तो चलो मैंने इसे बोल दिया T1 माइनस T0। इसी के लिए तो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे का T1 है, यहाँ पे का T0 है, डिवाइडेड बाय L मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ। तो चलो मैंने उसे L1 बोल दिया। उसी तरीके से यहाँ पे हीट करंट हम निकालेंगे, तो हीट करंट के लिए क्या हो जाएगा? ये K2 हो जाएगा, ये A2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं A2 बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये A2 दे रखा है, यहाँ पे A1 दे रखा है, यहाँ पे लेकिन ये देखो A1 और A2 सेम है और L1 और L2 भी सेम है। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? आपका T0, ये यहाँ पे का T0 माइनस T2। तो ये हो गया आपका T0 माइनस T2 हो गया, डिवाइडेड बाय ये L2 हो गया। लेकिन एक और चीज बताता हूँ, देखो ये L1 और L2 क्या है? बराबर है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो ये L1 L2 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो L1 भी 0.1 है, L2 भी 0.1 है। ठीक है। और यहाँ पे ये A1 और A2 भी बराबर है, देखो A1 भी 0.02 है, A2 भी 0.02 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा हमारे पास ये, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, K1 ये T1 माइनस K1 ये T0, और ये हो जाएगा आपका K2 T0 माइनस K2 T2। ठीक है। तो हमें इसके लिए बनाना है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये K2 T0
प्लस K1 T0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका K1 T1 प्लस K2 T2 हो जाएगा। तो देन फाइनली यहाँ पे ये T0 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका K1 प्लस K2, K1 प्लस K2, और ये हो गया आपका K1 T1 प्लस K2 T2। तो फाइनली ये क्या है आपका यहाँ पे का टेम्परेचर है, इस जंक्शन का यहाँ पे का टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया है, देखो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन यही है, K1 T1 प्लस K2 T2 K1 प्लस K2। तो देखो K1 T1 K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब जस्ट यहाँ पे हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो हमें यहाँ पे का जो टेम्परेचर है ना, जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने वैल्यू पुट कर रखी है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रही है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो ये जब वैल्यू पुट करोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा, 315 केल्विन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख रहा हूँ। आंसर आपका जब वैल्यू पुट करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका 315 केल्विन। ये सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है K1 K2, ये सारी वैल्यू दे रखी है। आपका ये टेम्परेचर T1 T2 टेम्परेचर दे रहेगा, इसे यहाँ पुट कीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आपका, यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार पूछ रहा है। अब ये क्या चीज है, देखो इसे भी बताता हूं आपको ये क्या चीज है। देखिए ये जो हमारे पास जो ये कंपाउंड बार है ना, देखो यहाँ पे जो ये कंपाउंड बार है, इस कंपाउंड बार का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना ऑफ द कंपाउंड बार, ठीक है। देखो जैसे ये जो आयरन है ना, आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी तो K1 है, ब्रास का थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, ये हमें गिवन है। देखो ये K1 और ये K2, इसे थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये आयरन बार का था, ये ब्रास बार का था। लेकिन ये जो कंपाउंड बार है, इस कंपाउंड बार का हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। तो चलो मैंने उसे क्या बोल दिया, उसे मैं डिनोट कर रहा हूं K इक्विवेलेंट से। इसी के लिए हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है K इक्विवेलेंट के लिए। ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, बनाना है। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या था, देखो H इज इक्वल टू क्या था, कुछ याद आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या था, K थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ये लेंथ होता था, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आपको, ठीक है। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं, ये मैंने डेल्टा T लिखा डिवाइडेड बाय ये L लिखा। अरे जो K इंटू ए है ना, मैं यहां इसे डिवीजन में ले आया, K इंटू ए। ऐसा लिखा जा सकता है, इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। देखो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूंगा तो K इंटू ए दोबारा ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ डिवीजन में लिया है ना, इसे एक ही चीज है, दोनों के दोनों एक ही चीज तो है। इतनी मैथ्स तो आपकी क्लियर होगी ही ना, ठीक है। अब देखो यहां पे इसे मैं जो कंपेयर कर रहा हूं ना, इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R के साथ। ओम्स लॉ याद आ रहा है, क्लास 10th में पढ़ा था ओम्स लॉ पढ़ा था ना आपने क्लास 10th में। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है इलेक्ट्रिक करंट। और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये आपका हीट करंट है, जिसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहते हैं। तो ये जो हीट करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, जो हीट करंट होता है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो यहां पे ये क्या होता है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो अगर हम इसे दोनों को कंपेयर करें ना, तो देखो ये जैसे ये आपका ये कांस्टेंट होता था ना, रेजिस्टेंस क्या होता था, कांस्टेंट। तो इसे भी हम कांस्टेंट ही बोलेंगे। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका थर्मल रेजिस्टेंस है। तो यहां पे एक नया टर्म हमें मिला, थर्मल रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, ये क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस मुझे मिल गया L अपॉन Ka, ठीक है। इस इक्वेशन का भी हम यूज करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का। अब देखो इसका भी, इस आयरन का थर्मल रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया और इस ब्रास का थर्मल रेजिस्टेंस मैंने R2 मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस होगा उसे मैंने R बोल दिया, उसे मैंने क्या बोल दिया, R बोल दिया, R इक्विवेलेंट बोल दिया, ठीक है। R इक्विवेलेंट ये क्या है, ये क्या है, ये जो कंपाउंड बार है उस कंपाउंड बार का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड प्लस
R2, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, इसीलिए जो इस कंपाउंड बार का जो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस था उसे कैलकुलेट कैसे करोगे आप, इसका थर्मल रेजिस्टेंस प्लस इसका थर्मल रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें फाइनली यहां पे पता क्या निकालना है, हमें तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये वाला निकालना है हमें, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, तो कोई नहीं, बन जाएगा। अभी देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे R1 निकालूं ना, तो देखो थर्मल ये R1 क्या है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है इस आयरन का R1। तो थर्मल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या, L डिवाइडेड बाय K, और ये A, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसकी मैंने आपको क्या बताया थी, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ये L1 है, ये L2 है, लेकिन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, L1 L2 L के ही बराबर है, सेम है, तो हम उसे L ले सकते हैं। तो चलो मैंने इसका, जब मैंने इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। तो मैं आयरन का निकाल रहा हूँ, आयरन का, ठीक है। तो आयरन का ही लेंथ आएगा, इस वाले फॉर्मूले का ये लेंथ, इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ थर्मल रेजिस्टेंस, ये थर्मल रेजिस्टेंस है आयरन का, ठीक है। तो L अपॉन K इंटू ए होगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और ये K क्या है, K आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इस आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K1 है, ठीक है। प्लस ये थर्मल कंडक्टिविटी ब्रास की है, तो ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, इस ब्रास का लेंथ वो L डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये L अपॉन K, थर्मल कंडक्टिविटी K2, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। देखो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए A ले रखा, क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, सेम है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो हम यहाँ पे जो ये जो कंपाउंड बार है ना, इस कंपाउंड बार का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, देखो इस कंपाउंड बार का टोटल लेंथ, जैसे जब मैं आयरन का निकाला था तो आयरन ही आयरन का लेंथ लिया था। अब मैं इस पूरे कंपाउंड बार का अगर मैं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो उसके लिए मैं इसका पूरा लेंथ लूंगा, L प्लस L 2L, यहाँ पे 2L आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये तो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इसका इस पूरे कंपाउंड बार का जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो मैंने ये एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा K इक्विवेलेंट, ये क्या है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, इसी के लिए तो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है। और ये इनटू A भी आएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंपाउंड बार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये A आ गया, ठीक है। तो ये A से A कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये 2L डिवाइडेड बाय ये K इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये K1 K2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका K2L प्लस ये हो जाएगा आपका K1L, इतना समझ में आ रहा है। नाउ देखो इसे 2L, ये K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ L कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका K1 प्लस K2, ये हो जाएगा आपका K1 K2, ये L से L कट जाएगा। फाइनली K इक्विवेलेंट को उधर भेज दीजिए, ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, यही हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना था। देखो यहां पे आपका ये है सेकंड पार्ट, क्या था, सेकंड हमें ये निकालना था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार। तो ये सेकंड उसका एक्सप्रेशन है, ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो देखो ये 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, तो जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो ये 91.6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू भी लिख रहा हूँ, आपके वैल्यू आपको खुद ही पुट करनी है, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये आ रहा है आपका 91.6, ओके। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे हमें हीट करंट निकालना है थ्रू द कंपाउंड बार। हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है हीट करंट के लिए थ्रू द कंपाउंड बार। जो कंपाउंड बार है, ये जो पूरा का पूरा जो कंपाउंड बार है, सबसे पहले हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इंटू A, दिस इज डेल्टा T डिवाइडेड बाय L होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, बस इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना इस कंपाउंड बार के लिए। तो चलो मैंने इसे हीट करंट निकालना है मुझे कंपाउंड बार, तो मैंने इसे H डैश बोल दिया इज इक्वल टू, तो ये जो कंपाउंड बार है इसका यहाँ पे क्या आएगा, ये K आएगा, ठीक है। तो K का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस कंपाउंड बार का जो थर्मल कंडक्टिविटी अभी मैंने निकाला था वो ये K इक्विवेलेंट निकाला था, ये तो था इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड बार के लिए मैं ये एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ, तो इसका जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगा मैं उसी को लूंगा K इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K की जगह में ये आएगा, फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A भी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये डेल्टा T मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो एक टेम्परेचर ये है, एक टेम्परेचर ये है, तो T1 माइनस T2, यहाँ पे क्या आएगा T1 माइनस T2। आप इसे डेल्टा T भी लिख सकते हो, डेल्टा T का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, इस एंड का टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, क्योंकि ये कंपाउंड बार पूरा का पूरा कंपाउंड बार हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये 2L यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये L लेंथ है,
ये भी L लेंथ है, भले ही यहाँ पे इसे L1 L2 दे रखा है लेकिन दोनों का लेंथ क्या सेम है, ठीक है, तो इसीलिए L प्लस L हो जाएगा। ओके, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब देखो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, यहाँ पे देखो ये आपका K इक्विवेलेंट है इंटू A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 2L। ये K डैश क्या है, ये आपका K इक्विवेलेंट, यहाँ पे मैंने इसे K इक्विवेलेंट लिखा, उसने K डैश लिखा, कंफ्यूज मत होना। फिर जब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 916.1 आएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 916.1 वॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका हो गया है। ओके, तो आप इस वॉट से कंफ्यूज मत होना, इसे जूल पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे जूल पर सेकंड भी लिखा जा सकता है, जूल पर सेकंड को ही तो वॉट बोला जाता है। ओके।